हेलो दोस्तों, कल हमने राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण पढ़ा था। सामान्य वर्गीकरण मौसम विभाग ने दिया था। मौसम विभाग के आधार पर सामान्य वर्गीकरण को हमने कल पढ़ा था, जिसके 5 भाग कर रखे थे एंड वर्षा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया था। 5 भाग कौन कौन से थे, पहले उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले शुष्क, देन अर्ध शुष्क, देन उपाद्र, देन आर्द्र एंड अति आर्द्र। और इनमें वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर शुष्क की, 20 से 40 सेंटीमीटर अर्ध शुष्क की, 40 से 60 सेंटीमीटर उपाद्र की एंड आर्द्र की है 60 से 80 सेंटीमीटर और अति आर्द्र की है 80 से 100 नहीं, 80 से 120, जिसमें सारों में 20-20 का गैप आ रहा है, लेकिन अति आर्द्र में 40 का गैप आ रहा है। और इनमें इंपॉर्टेंट याद रखना था कि शुष्क एंड अर्ध शुष्क दोनों ही मरुस्थल का जो भी भाग आ रहा है उससे संबंधित है। और जिसमें स्पेशली जो शुष्क जलवायु है वो जलवायु जैसलमेर में पाई जाती है और जैसलमेर के आसपास के जो भी जिले हैं उनका कुछ भाग शुष्क जलवायु में आता है, बाकी वाला अर्ध शुष्क में आता है। एंड उपाद्र में अरावली में आने वाले जिले वो उपाद्र में आने वाले जिले हैं। एंड आर्द्र में जो पूर्वी मैदान का भाग है वो आर्द्र का, एंड अति आर्द्र हाड़ौती और जो दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिले हैं जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो ये वाले जिले। एंड स्पेशली याद रखना है माउंट आबू हाइट पर होने के कारण सबसे ज्यादा बारिश प्राप्त करता है, इसलिए वहां अति आर्द्र जलवायु है। तो ये सारे अति आर्द्र के हो गए। आज हम व्यक्तिगत आधार पर जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है कोपेन का। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में किन किन इंग्लिश के लेटर्स को याद रखना है और राजस्थान में जलवायु से कौन कौन से लेटर्स संबंधित है, उन लेटर्स को अर्थ के साथ में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में कुछ कैपिटल लेटर्स यूज किए थे, जैसे ABCDEH। इसमें से ABC 3 तो राजस्थान में आ रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है अपने राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव से, एंड DEH इनका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। तो A का अर्थ कोपेन ने बताया था उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु। कल हमने पढ़ा था 0 से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण का जो भी बेल्ट है वो पूरा उष्ण कटिबंध कहलाता है। और उसी उष्ण कटिबंध को यहाँ कोपेन ने A प्रकार की जलवायु के रूप में डिफाइन किया है। तो A प्रकार की जलवायु में हो गया 0 से 23.5 डिग्री उत्तर एंड 0 से 23.5 डिग्री साउथ वाला भाग। जैसे ये ग्लोब है तो इस ग्लोब में ये 0 एंड ये 23.5, ये 23.5, तो ये वाला भाग है ये उष्ण कटिबंध को दर्शा रहा है। इस उष्ण कटिबंध में हमने राजस्थान का जो साउथ वाला भाग था उसको कल पढ़ा था, तो ये दक्षिणी राजस्थान वाला जो भाग है वो A में आएगा। तो A प्रकार की जलवायु हो गई दक्षिणी राजस्थान की। वैसे इसका अर्थ ये हुआ है कि ये क्या इक्वेटर के पास में है, या इक्वेटर मीन 0 डिग्री के पास में है और जहां तापमान बहुत ज्यादा रहता है। और इसी हाई तापमान के कारण इस बेल्ट को उष्ण कटिबंध कहा गया है। और हाई टेम्परेचर कितना रहता है, यहाँ साल भर 18 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही टेम्परेचर रहता है, तो इसी कारण इसको उष्ण कटिबंध में कोपेन ने डाला है। देन है शुष्क कटिबंध, और शुष्क कटिबंध का मीनिंग कोपेन ने लिया है कि वहां ताप तो ज्यादा है लेकिन ताप के साथ साथ वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा है। और वाष्पीकरण सबसे ज्यादा अपने राजस्थान का अगर भाग लें तो उसमें दक्षिणी राजस्थान तो वैसे भी A में आ गया है, अरावली वाले भाग में वाष्पीकरण नहीं है, मरुस्थल वाले भाग में सबसे ज्यादा वाष्पीकरण है। जहां ताप बहुत ज्यादा है तो वहां वाष्पीकरण भी बहुत ज्यादा होता है। तो शुष्क कटिबंध का मीनिंग हो गया कि टेम्परेचर हाई होना और वाष्पीकरण भी साथ साथ में हाई होना, इसलिए शुष्क कटिबंध में राजस्थान का भाग आ रहा है मरुस्थल का। और इसी को कोपेन ने 2 भागों में डिवाइड किया। वैसे दो नहीं है, ज्यादा भाग में डिवाइड किया है, लेकिन राजस्थान के प्रोस्पेक्टिव से हमें याद रखना है तो इसको 2 भाग याद रखने हैं। एक तो W वर्ड याद रखना है, कैपिटल W, और एक कैपिटल S याद रखना है। तो कैपिटल W का मीनिंग है मरुस्थल से एंड कैपिटल S का मीनिंग है अर्ध शुष्क से। अर्ध शुष्क या फिर इसे स्टेपी कहते हैं।
तो इसको स्टेपी के कारण ही एस कहते हैं। तो यहाँ एस स्टेपी एंड डब्ल्यू मरुस्थल के लिए हो गया। देन वर्ड है सी, और सी का मीनिंग है कोष्ण शीतोष्ण जलवायु से। कोष्ण शीतोष्ण का मीनिंग ये हुआ कि यहाँ टेम्परेचर शीत ऋतु में 3 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहता है और ग्रीष्म ऋतु में 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि इस वाले सी वाले भाग कोष्ण शीतोष्ण में वो वाला भाग आएगा जो न तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर वाला भाग है और न बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर वाला भाग है। जो मिडल वाला भाग है उसे कोष्ण शीतोष्ण के रूप में जानेंगे। तो ये सी प्रकार की जलवायु राजस्थान में कोपेन के अकॉर्डिंग पूर्वी मैदान में आती है। तो हमें 3 ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को याद रखना है। ए का मीनिंग उष्ण कटिबंध से, बी का मीनिंग शुष्क जलवायु से और सी का मीनिंग कोष्ण शीतोष्ण जलवायु से। कोपेन ने DEH भी लिया है। डी का मीनिंग लिया था शीतल हिमवन से एंड ई का मीनिंग था शीत जलवायु से, एच का मीनिंग उच्च भूमि से। तो यहाँ ऊपरी अक्षांश की ओर जाते जाएंगे तो ये DEH हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो ये उच्च भूमि, लेकिन हमें राजस्थान में इनको ध्यान नहीं रखना है, ABC को ही ध्यान रखना है। ये तो कैपिटल वर्ड हो गए, लेकिन कोपेन ने कुछ स्मॉल लेटर का भी यूज किया है और वो स्मॉल लेटर राजस्थान में कौन कौन से हैं? एक तो हमें याद रखना है H। स्मॉल h का मीनिंग हो गया हॉट, हॉट का मीन गर्म से है। एंड स्मॉल W, और W का मीनिंग है विंटर ड्राई। विंटर ड्राई का मीनिंग है शीत शुष्क, मीन शीत ऋतु में यहाँ बारिश प्राप्त नहीं होती है। और एंड W में राजस्थान का पूरा भाग आता है, क्योंकि संपूर्ण राजस्थान में शीत ऋतु में बारिश नहीं प्राप्त होती है, थोड़ी बहुत मावट से प्राप्त होती है, लेकिन वो बहुत ही कम होती है। इसलिए शीत शुष्क W को दर्शा रहा है, स्मॉल W को। कैपिटल W मरुस्थल को है। एंड G, स्मॉल G गंगा तुल्य जो जलवायु है। गंगा तुल्य जलवायु का मीनिंग ये हुआ कि गंगा के आसपास का एरिया उपजाऊ मैदान वाला एरिया है। तो राजस्थान में जो भी उपजाऊ मैदान वाला एरिया है वो G में आएगा। और उपजाऊ मैदान कहाँ है राजस्थान में? पूर्वी मैदान में। तो यहाँ सीधे अपने वर्ड ही अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं कि इन सारों वर्ड्स का क्या मीनिंग है। तो दोबारा एक बार देख लेते हैं। ए का मीनिंग उष्ण कटिबंध से। उष्ण कटिबंध मीन्स हाई टेम्परेचर रह रहा है, और इसमें राजस्थान का दक्षिणी राजस्थान वाला भाग आ रहा है। एंड बी जिसमें शुष्क जलवायु आ रही है, और शुष्क जलवायु का मीनिंग ये हुआ कि वाष्पीकरण बहुत ज्यादा है, और वाष्पीकरण बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा तभी वाष्पीकरण ज्यादा होगा। तो वो वाला भाग है मरुस्थल, और इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, एक कैपिटल W वाले भाग में और एक कैपिटल S वाले भाग में। कैपिटल W का मीनिंग है मरुस्थल से, और कैपिटल S का मीनिंग है स्टेपी प्रकार की जलवायु से। स्टेपी या फिर इसे अर्ध शुष्क जलवायु भी कहते हैं। देन है कैपिटल C जो कोष्ण शीतोष्ण जलवायु है, और ये कोष्ण शीतोष्ण का मीनिंग ये हुआ न हाई टेम्परेचर न लो टेम्परेचर, और यहाँ राजस्थान का भाग कवर हो रहा है पूर्वी मैदान का। इसके बाद में हमें याद रखना है स्मॉल लेटर का H हॉट, स्मॉल लेटर का W विंटर ड्राई एंड स्मॉल लेटर का G गंगा जैसी जलवायु। अब हम इसको राजस्थान के भाग में डिवाइड करके याद कर लेते हैं। वैसे कोपेन से ज्यादा थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोपेन से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए कोपेन को अच्छे से याद करना है, और बाकी वाले ये याद हो जाएगा तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कुछ इस तरीके से है। जैसे ये वाला भाग BWHW का है, ये वाला भाग BSHW का है, ये CWG, और ये वाला भाग AW का है। इसका मीनिंग ये है कि जो A भाग है वो दक्षिणी राजस्थान को दिखा रहा है, एंड W इसके साथ में सबके साथ में ही है। यहाँ भी स्मॉल W है, यहाँ भी स्मॉल W है, यहाँ भी स्मॉल W है, एंड यहाँ भी स्मॉल W है। तो इसको तो याद रखने में कोई कठिनाई होगी नहीं कि स्मॉल W सारों में ही आ रहा है। और कैपिटल A है वो दक्षिणी राजस्थान को दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है दक्षिणी राजस्थान को? वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उसका कटिबंध है वो कटिबंध उष्ण कटिबंध में आ रहा है,
यहाँ वर्षा भले ही बहुत ज्यादा हो रही हो, अति आर्द्र की, लेकिन ये उष्ण कटिबंध में आने के कारण जो दक्षिणी राजस्थान का भाग या फिर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का हाड़ौती का भाग है वो ए में आएगा। तो यहाँ हो जाएगा वर्ड अपना ए। और इसके साथ में एक माउंट आबू को भी ध्यान रखना है। माउंट आबू ये वागड़ वाला भाग और ये हाड़ौती का भाग, ये तीनों पोर्शन AW में आएंगे, कैपिटल A एंड स्मॉल w। देन याद करना है CWG। सी को ऐसे भी याद कर सकते हो कि सी फॉर काऊ, एंड काऊ कहाँ चढ़ती है, मैदान में, तो इसको इससे रिलेट करके याद करो, सी फॉर काऊ, एंड काऊ का संबंध मैदान से हो गया, तो सी हो गई काऊ मैदान वाली भाग की, नीचे ए आ जाएगा और यहाँ बी आ जाएगा, तो ए सी एंड बी, तो ये कंफ्यूज करेगा नहीं। सी के साथ में यहाँ यूपी वाला भाग है, तो इस यूपी वाले भाग में गंगा चल रही है और गंगा के समतुल्य या फिर गंगा के पास का भाग कौन सा हो गया, ये वाला भाग, तो इसलिए जो गंगा वाला भाग है या फिर गंगा समतुल्य जो जलवायु है वो पूर्वी मैदान की जलवायु है, एंड डब्ल्यू कॉमन है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट है एक तो ABCD जिसको याद रखते हैं, अलवर, भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। वैसे करौली के से लिखते हैं लेकिन याद करने के लिए यहाँ सी वर्ड यूज कर रखा है, इसको 2 बार लिख देना है। एक ABCD लिखा है, ABCD 2 बार लिखो। इस ABCD का मीनिंग हो गया, इस A का मीनिंग अजमेर से, B का मीनिंग यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट से है, एक भीलवाड़ा से एक बूंदी से, C का मीनिंग चित्तौड़गढ़ से और D का मीनिंग है दौसा से। तो यहाँ वर्ड है अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़ एंड दौसा। फिर उसके बाद में इसके साथ में डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं RSTU लगातार। तो R का मीनिंग राजसमंद से, S का मीनिंग सवाई माधोपुर से, T का मीनिंग टोंक से एंड U का मीनिंग उदयपुर से। और इसके साथ में कैपिटल को जोड़ देना है, तो कैपिटल हो गई जयपुर, ABCD RSTU एंड जयपुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं CWG में। देन हम देखते हैं BWHW। तो BW में मोस्टली तो जैसलमेर का भाग आएगा, और जैसलमेर के साथ में जो डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं वो है बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू। इनको याद रख लोगे तो बाकी जो बचा वाला भाग हो जाएगा वो BSHW में आ जाएगा। ये W मरुस्थल को दिखा रहा है, इसलिए मरुस्थल पश्चिम में ही रखना है। ये हो सकता है आप BSHW में या BWHW में कंफ्यूज हो जाओ, तो जो W कैपिटल वाला आ रहा है वो मरुस्थल को दिखा रहा है और मरुस्थल का भाग राजस्थान का पश्चिम वाला भाग है, इसलिए W इसमें डाल देना है। और हॉट वाला भाग ये भी हॉट है एंड ये भी हॉट है, तो ये दोनों हॉट है एंड W सब में ही है, इसलिए जैसलमेर बीकानेर को अच्छे से ध्यान रखना है। एंड इसमें BSHW में एक बाड़मेर और BWHW का बीकानेर, ये दोनों कंफ्यूज कर देते हैं कि बीकानेर BSHW में आएगा या फिर BWHW में आएगा, एंड बाड़मेर इसमें आएगा या इसमें आएगा, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है कि बाड़मेर BSHW में आएगा एंड बीकानेर है वो BWHW में आएगा। इसको बाड़मेर और बीकानेर को अच्छे से याद रखना है कि ये वाला भाग किस में आ रहा है, बाड़मेर BSHW में। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको फिर भी कोई दिक्कत हो, याद रखने में कोई कंफ्यूजन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर इसको कैसे याद रखें, तो मैं आंसर करने की या फिर उसको इजी करने की कोशिश करूंगी। AW को उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु के रूप में जानते हैं। उष्ण याद रखना है एक तो, और जलवायु कैसी है, आर्द्र। तो यहाँ वर्ड याद रखना है, एक तो उष्ण कटिबंध क्योंकि A उष्ण कटिबंध में आ रहा है और आर्द्र जलवायु है यहाँ की, तो AW को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। और यहाँ सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है और वनस्पति घनत्व अधिक है। वनस्पति के लिए क्या चाहिए होता है, तापमान और वर्षा। और यहाँ AW प्रकार की जो जलवायु का भाग है उसमें तापमान बहुत ज्यादा है क्योंकि उष्ण कटिबंध में आ रहा है,
और बारिश भी बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों ही वनस्पति के लिए फेवर वाले पॉइंट है, इसलिए यहाँ वनस्पति घनत्व बहुत ज्यादा है। देन है CWG, और CWG को कहते हैं उपोष्ण उष्ण आर्द्र जलवायु। यहाँ आर्द्र भी याद रखना है वर्ड, और एक वर्ड याद रखना है उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। उपोष्ण इसलिए क्योंकि यहाँ ना तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और ना टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, तो ये उपोष्ण उष्ण आर्द्र जलवायु। और इसमें शुष्क मानसूनी या पतझड़ वन, जब हम आगे वनस्पति पढ़ेंगे तो उसमें पतझड़ वन पढ़ेंगे। पतझड़ वन का मीनिंग ये हुआ है जो वनस्पति अपने पत्ते किसी एक विशेष मौसम में या फिर विशेष ऋतु में अपने पत्ते झाड़ देती है या फिर नीचे पटक देती है, तो उसे पतझड़ कहते हैं। तो वो पतझड़ वन या शुष्क मानसूनी वन है, वो CWG में ज्यादा पाए जाते हैं। और इसको कृषि उत्पादन, इस क्षेत्र में कृषि उत्पादन अच्छा होता है क्योंकि ये गंगा तुल्य जलवायु है, पूर्वी मैदान की जलवायु है, इसलिए इसके एग्रीकल्चर के लिए जो भी चीज चाहिए होती है वो सारी यहाँ CWG में प्राप्त हो जाती है, इसलिए कृषि उत्पादन CWG में कंपैरेटिवली अच्छा होता है। देन है BSHW, इसको स्टेपी जलवायु के रूप में जानते हैं, स्टेपी या अर्ध शुष्क जलवायु। तो स्टेपी वनस्पति BSHW में, और यहाँ छोटी घास पाई जाती है। और इम्पोर्टेंट वर्ड है कि कोपेन के अनुसार ये सबसे बड़ा प्रदेश है, तो सबसे बड़ा प्रदेश कौन सा है? BSHW। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता भी है कि सबसे बड़ा प्रदेश कोपेन के अकॉर्डिंग कौन सा है, तो वो है BSHW। कहीं इन दोनों में कंफ्यूज होकर के आप BWHW को बड़ा भाग ना मान लो, तो इसको ध्यान रखना है कि बड़ा भाग BSHW है, ना कि BWHW है। ये मरुस्थल वाला भाग दोनों ही है, लेकिन अर्ध शुष्क भाग बड़ा है, शुष्क भाग छोटा है, इसलिए बड़ा भाग BSHW। देन है BWHW, जिसको शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। एक तो यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो ये शुष्क है, और दूसरा उष्ण है। उष्ण मीन्स हॉट टेम्परेचर है, तो बहुत ज्यादा एक तो टेम्परेचर हाई है और एक बारिश नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये वाला भाग हो गया BWHW का। और यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना है, जीरोफाइट या कंटीली वनस्पति पाई जाती है। कंटीली वनस्पति का मीनिंग है जब बारिश नहीं होती है तो टेम्परेचर हाई होने के कारण पौधे अपना जल वाष्पीकृत होने से बचाने के लिए अपने पत्तियों को मोड़ देते हैं, छोटे कर देते हैं, और वहाँ कांटेदार वनस्पति निर्मित हो जाती है और पत्तियां बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, क्योंकि वाष्पीकरण को वो पौधे कम से कम करवाना चाहते हैं। जब वाष्पीकरण बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तभी वो पौधे सस्टेन कर पाएंगे, इसलिए वहां कंटीली वनस्पति पाई जाती है। और कंटीली वनस्पति को ही एक वर्ड यूज करते हैं, जीरोफाइट। तो ये ध्यान रखना है कि जीरोफाइट कहाँ पाया जाता है, तो कोपेन के अकॉर्डिंग जीरोफाइट BWHW वाले भाग में। लेकिन अगर नॉर्मल क्वेश्चन आए तो अपना आंसर रहेगा पश्चिमी राजस्थान वाले भाग में जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है, या फिर मरुस्थलीय भाग में जीरोफाइट वनस्पति पाई जाती है। यहाँ कंफ्यूजन वाले दो वर्ड्स हैं, एक तो सवाना और एक स्टेपी। स्टेपी तो है BSHW के लिए और सवाना है AW के लिए। तो इसको ऐसे याद रखना है, सवाना, बीच में क्या आ रहा है वर्ड? वन। इसको अगर काट दें, स को हटा दें और यहाँ ये वर्ड हटा दें तो ये वन बन रहा है। और ये वन या फिर वन सबसे ज्यादा कहाँ है, AW में या BSHW में? तो अपना डायरेक्ट आंसर हो जाएगा AW का। तो AW में तो है सवाना और BSHW में स्टेपी। इसको वन से कनेक्ट करके याद रखना है कि वन सबसे ज्यादा AW में, इसलिए वन वाला जो वर्ड है वो है सवाना AW का। दूसरा वर्ड है स्टेपी, वो है BSHW अर्ध शुष्क के लिए। तो ये अपना कोपेन कंप्लीट हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।